ओके, सो वेलकम टू स्टडी मोजो। सो ये है चैलेंज डिस्गाइज का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक समेशन दे रखा है। ठीक है, समेशन आर इक्वल टू 1 to n माइनस वन, देन एक टर्म दिया हुआ है, देन आई हैव ए प्रोडक्ट आई इक्वल टू 0 to r माइनस वन दस। सो देन पूछा है हमसे एस एक्स क्या होगा, तो एस एन फाइन कर लेंगे, देन वैल्यू पुट कर देना एस एक्स। ठीक है, सो ट्राई फॉर 10 to 15 मिनट्स। ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। उसके बाद देखना सॉल्यूशन। तो आई होप सब ट्राई कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेरे पास दो टर्म्स है, आई हैव दिस एंड आई हैव दिस, सो लेट मी नेम दिस एज पी। तो पी क्या है मेरे पास, आई इक्वल टू 0 to r माइनस वन एन प्लस आर माइनस आई एन माइनस आई। ठीक है, प्रोडक्ट है मेरे पास। तो क्या होना चाहिए मतलब थॉट प्रोसेस। तो पहले कुछ टर्म्स लिख के देखो क्या कुछ बना सकते हैं क्या। तो लेट्स टाइप। तो यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें दिस से, तो आई पुट आई इक्वल टू 0 तो आई गेट एन, देन आई पुट आई इक्वल टू 1 देन आई गेट एन माइनस वन, अप टिल आई पुट आई इक्वल टू आर माइनस वन आई गेट एन माइनस आर प्लस वन। ठीक है, सो मेक श्योर कि तुम फर्स्ट टर्म लिखो, सेकंड टर्म लिखो, देन लास्ट एंड उससे एक पहला टर्म लिखो, ताकि तुमको आइडिया रहे कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये फॉलो करना है, बीच में जरूरत नहीं है, बस शुरू के दो टर्म्स एंड लास्ट के दो टर्म्स ये लिखा करो। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाओ। तो आई को पुट करो 0 सो आई गेट दिस एन प्लस आर, फिर आई को पुट करो 1 तो एन प्लस आर माइनस वन, देन आई को पुट करो आर माइनस टू यू गेट एन प्लस टू, एंड आई को पुट करो आर माइनस वन यू गेट एन प्लस वन। ठीक है, तो आई हैव टू प्रोडक्ट्स। अब ये तो पता होगा ना कि दिस इज प्रोडक्ट आई इक्वल टू आर माइनस वन ए इंटू बी, सो आई कैन ब्रेक इट इंटू ओवर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसे। तो ये पता होगा, ये सबको जैसे समेशन कैन बी ब्रोकन ओवर समेशन, तो ये रहेगा सिग्मा ए प्लस माइनस सिग्मा बी। सिंपल है, यहाँ पर भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर को दिख रहा होगा कि ये n है, फिर n माइनस वन है, एंड देन ये घटता जा रहा है, सीक्वेंस घट रहा है, ये समझ में आ रहा है, सीक्वेंस घट रहा है। सो हाउ टू डील। तो अगर हम किसी तरह देखें तो यहाँ पे पास n से लेके n माइनस आर प्लस वन तक के सारे टर्म्स है, आई हैव एवरी टर्म। अगर इसके पीछे के टर्म्स भी अगर हम ऐड कर दें तो मे बी यहाँ हम बना पाएंगे n फैक्टोरियल। तो क्या मिसिंग है वो देखते हैं। तो देखो मेरे पास r माइनस वन था तो आई गॉट दिस, तो अगर आगे बढ़े इससे हम तो क्या आएगा, मतलब समझ आ रहा हो कि n है फिर n माइनस वन, मतलब सीक्वेंस घट रहा है, यानी कि हम n है फिर n माइनस वन है, हम पीछे जा रहे हैं। इन टर्म्स मिसिंग किधर के हैं, पीछे टर्म्स मिसिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास ये हाईएस्ट टर्म है इस सीक्वेंस का। तो जब भी तो बस इस टाइप को करना है, तुमको देखना है कि पहले देखो कि ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, तो दिख रहा है कि घट रहा है जाने पे, एंड देन हाईएस्ट टर्म कौन सा है इसका, तो हाईएस्ट टर्म मेरे पास एन है, इसका एन क्या नहीं जा सकते, यानी कि हम यहाँ पर जो बना पाएंगे वो एन फैक्टोरियल होगा। ठीक है, समझ आ रहा हो ये चीज़। तो एन है, पीछे टर्म्स भी मेरे पास हैं, तो अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े, यानी कि हम अगर आई को आर पुट करें तो व्हाट आई विल गेट एन माइनस आर। फिर अगर हम आई को आर प्लस वन पुट करें तो आई विल गेट एन माइनस आर माइनस वन। फिर करते करते अगर हम आई को एन माइनस वन पुट कर दें तो आई विल गेट व्हाट एन माइनस वन, तो दिस इज वन। तो यानी मेरे पास जो लास्ट टर्म होगा डैट विल बी एन माइनस वन, यानी कि यहाँ से लेके आई इक्वल टू जीरो से लेके अगर हम एन माइनस वन तक जाएंगे, सो आई विल गेट प्रोडक्ट फ्रॉम वन टू अप टिल एन तक, यानी कि ये बन रहा है सिंपल एन फैक्टोरियल। समझ आ रहा है हमको। तो टर्म क्या क्या मिसिंग है, मिसिंग है आई इज इक्वल टू आर से आई इज इक्वल टू एन माइनस वन तक के। तो आई इज इक्वल टू आर पे आई एम गेटिंग व्हाट एन माइनस आर, एंड आई इज इक्वल टू एन माइनस वन पे आई एम गेटिंग व्हाट वन। तो यानी कि वन से लेके एन माइनस आर तक के जो प्रोडक्ट है ये मिसिंग है। तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो वन टू एन माइनस आर क्या हो गया, दिस इज सिंपली एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं ये चीज़। तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, वन टू मतलब एन माइनस आर प्लस वन से एन तक यहाँ था, एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ पर है। सो नाउ आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टर्म्स फ्रॉम वन टू एन, दिस इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल। तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, कैसे आया समझा दिया। देन आई हैव दिस। अब यहाँ देखो क्या एन प्लस आर माइनस वन, वो वही करना है। सबसे पहले देखो कि सीरीज घट रहा है कि बढ़ रहा है, एंड देन हाईएस्ट टर्म कौन सा है, तो एन प्लस आर माइनस वन, एन यहाँ टिल एन प्लस वन, तो दिख रहा है कि यहाँ जाने पे भी घट रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट टर्म आई हैव इज एन प्लस आर, क्योंकि ये जाने पे घट रहा है, एंड एन प्लस वन इज द लोएस्ट टर्म। तो अगर हम पीछे टर्म्स ऐड कर दें तो क्या होगा, पीछे टर्म्स एन माइनस वन अप टिल वन, तो ये टर्म्स मिसिंग है इसमें। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टोरियल ऊपर नीचे, तो मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टोरियल से, सो आई विल गेट हेयर एन प्लस आर फैक्टोरियल, एंड नीचे आ जाएगा एन फैक्टोरियल। ठीक है, सो आई गॉट दिस कैंसिल कर दो यहाँ पर, तो एन फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। सो आई हैव एन प्लस आर फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, सो नाउ ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो आई हैव दिस एज एन प्लस आर फैक्टोरियल एंड एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नाउ आई हैव दिस एस एन इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो इसको टी आर मान लेते हैं। तो ये पार्ट मेरे पास है, एंड ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कहाँ से, ये पाई वाले टर्म से आ गया ये चीज़। सो अब क्या करें स्ट्रक, ये कैसे होगा आगे सॉल्व। तो यहाँ तक आई होप बहुत लोग आ गए होंगे, तो ये तो ईजी पोर्शन था बिल्कुल। तो अब देखो यहाँ तुमको समझ में आना चाहिए, देखते हैं कि जब भी तुमको इस टाइप का प्रॉब्लम दिखे जिसमें कि कुछ हो रखा हो, प्रोडक्ट रखा हो, कुछ भी रखा हो,
99.99% केस में ये टेलीस्कोपिक बन रहा होगा और कोई तरीका नहीं है सॉल्व करने का। समझाना चाहिए तुमको, जब तुम्हारे पास जनरल टर्म इस टाइप के दे रखे हों देन यू कैनॉट यूज़ AP, यू कैनॉट यूज़ GP। मे बी सम केसेस में AGP बन जाए, लेकिन वो बहुत रेयर है। तो 99.99% केस में वो टेलीस्कोपिक ही बन रहा होगा और कुछ नहीं होगा। 100% टेलीस्कोपिक हो रहा होगा, हम तो ये बोलेंगे। 99.99 बाउंड्री केस हो गया, ये 100% में टेलीस्कोपिक बन रहा होगा। सो हाउ टू मेक टेलीस्कोपिक, वो होता है सबसे मेन चैलेंज। ठीक है, तो ये सिम्प्लीफाई करके यहाँ तक आ गए। अब है मेरे पास मेन चैलेंज कि इसको बनाए कैसे टेलीस्कोपिक। ठीक है, बहुत तरीका है करने का, हम बताएंगे। तो सोचना कैसे है, मतलब हाउ यू कैन थिंक। ठीक है, सॉल्व तुम कर देंगे प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको सोचना आना चाहिए कि अगर मेरे पास आएगा एक्सप्रेशन तो टेलीस्कोपिक बनाना कैसे है, कैसे मैनिपुलेट करना है। देखो, मेरा तो थॉट प्रोसेस रहता है कि तुम देखो पहले डिनोमीटर को। क्यों? क्योंकि देखो, तो पास कुछ टर्म्स होंगे ऊपर में, तो पास डिनोमीटर होगा, यहाँ कुछ माइनस में ऐसा टर्म होगा। ठीक है, तो होगा क्या कि तुम सेपरेट करोगे तो इसकी वजह से यहाँ कुछ कैंसिलेशन होगा, फिर यहाँ कुछ कैंसिलेशन होगा, जिसकी वजह से बस दो टर्म्स बनेंगे, एंड देन वहाँ तुम VR+1 या VR+2 टाइप अच्छी कर पाओगे। तो यहाँ कुछ कैंसिल होना चाहिए डिनोमीटर और न्यूमरेटर में, 100% होगा ही होगा कैंसिल, तभी तो तुम्हारे पास मान लो ऐसा कुछ होगा। 2 का पावर R/2 है यहाँ पर, एंड यहाँ पर 2 का पावर R ही रहेगा ऐसे, तो यहाँ 2 का पावर R-1 हो जाएगा ये, एंड ये 2 का पावर हो गया, देन बन रहा है डिफरेंस। तो ऊपर नीचे कुछ कॉमन होना चाहिए ताकि एक में वो कैंसिल हो, एक में वो ना हो, तभी तुम्हारे पास डिफरेंस बनेगा दोनों टर्म्स के अंदर। तो वही काम यहाँ करेंगे। तो देखो डिनोमीटर को, तो मेरे पास यहाँ n-r है, यहाँ मेरे पास R+1 है, एंड मेरे पास R फैक्टोरियल है। तो यहाँ पूरे में कहीं फैक्टोरियल है नहीं है, इसका मतलब इसका कोई रोल नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि आई विल हैव टू यूज दिस R+1 और n-r। तो R+1 और n-r को ट्राई करो ऊपर क्रिएट करने का, बस यही अप्रोच लगाओ, यू कैन इजीली गेट इट। ठीक है, तो अब ये कैसे डिस्कार्ड किया, फैक्टोरियल यहाँ कहीं नहीं था यहाँ पर, तो मोस्ट ऑफ ये हो क्या रहा होगा। देखो यहाँ तो समझ में आ रहा है कि अगर इनको अप्लाई कर देंगे तो आई विल गेट R+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, इस टाइप कुछ चीज़ हो रहा होगा। लेकिन अब इसको रहने दो सेपरेट ही, क्योंकि यहाँ ऊपर कहीं फैक्टोरियल था नहीं, तो इसको ऐसे रहने दो, अभी बाद में इसको मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो n-r बनाना है और हमको R+1 बनाने का ट्राई करना है, यही हम यहाँ पे लिखे हैं कि n-r और R+1 को इन्वॉल्व करने का ट्राई करो न्यूमरेटर में। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इजीली कर पाएंगे। देखो आई हैव n², तो यहाँ मेरे पास 2r² है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे n² - r², सो हमारा n-r बन रहा है यहाँ पर, देन आई हैव लेफ्ट विथ -r², तो -r² + n-3r-1। ठीक है, अब तुम थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो आई कैन मेक n-r यहाँ से, दिख रहा है, तो यहाँ सकते हैं इसको n-r। सो नाउ आई एम लेफ्ट विथ माइनस कॉमन ले लो, तो r² बचा हुआ है मेरे पास, फिर यहाँ बचा हुआ है मेरे पास व्हाट +2r एंड +1। तो हो गया मेरा काम, समझ में आ रहा है। n² - r², n-r, एंड दिस इज r² + 2r + 1। सो आई गॉट दिस। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से यू कैन टेक n-r कॉमन, तो n-r कॉमन ले लो, तो व्हाट यू विल गेट, यहाँ से तो आ जाएगा n+r, यहाँ आ जाएगा 1, तो n+r+1, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, ये r+1 का होल स्क्वायर। सिंपल जो थॉट प्रोसेस बता दिए हम, बहुत इजीली तुम कर सकते हो, थोड़ा तुमको करना फिर ट्रायल, 1 से 2 बार में यू कैन मेक इट। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। अब यू कैन मल्टीप्लाई एंड सेपरेट, तो यहाँ सेपरेट कर लो। सो यहाँ क्या दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो दिस इज n+r फैक्टोरियल, दिस इज n+r+1, दैट इज मतलब क्या है, x फैक्टोरियल इंटू x+1। तो पता है ये तो होता है x+1 फैक्टोरियल, सिंपल वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है, तो दिस विल बी n+r+1 फैक्टोरियल। फिर यहाँ देखो आई हैव n-r एंड दिस इज n-r फैक्टोरियल, मतलब क्या हो गया, x/x फैक्टोरियल, तो दिस इज नथिंग बट 1/x-1 फैक्टोरियल, तो जो भी x है उसमें -1 कर दो, तो n-r है, n-r है, इसका क्या हो गया, n-r-1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये भी हो गया। देन आई हैव r+1 का होल स्क्वायर, r फैक्टर का होल स्क्वायर, ये तो पता ही है, r+1 इंटू r फैक्टोरियल, दैट विल बी r+1 फैक्टोरियल, तो दिस विल बी r+1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया सिंपल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सेकंड टर्म में, देखो सेकंड टर्म में आई हैव दिस r+1 का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। सो आई हैव लेफ्ट विद n+r फैक्टोरियल, r फैक्टर का होल स्क्वायर, n-r फैक्टोरियल। तो यहाँ देखोगे ध्यान से, सो दिस इज VR, दिस इज VR+1, देखो r रखो r+1, तो यहाँ भी चेंज हो गया, ये हो गया r+1, फिर ये हो गया r+1, तो ये हो गया मेरे पास टेलीस्कोपिक, काम खत्म हो गया। तो क्या करना होगा, तो SN क्या है, r = 1 to n-1 TR। तो छोटे वाले में आगे जगह 1 रख दो, छोटा कौन सा, ये वाला, तो आगे जगह 1 रखो यहाँ पर, और यहाँ रख दो आगे जगह, मतलब आगे जगह रख दो n-1, तो बेसिकली आ रहा है Vn-Vn। तो आगे n रखना पड़ेगा, आगे n नहीं, n-1 रखेंगे, तो रखो n-1, यहाँ रखो 1, तो इतना बस आ जाएगा 2n फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा n+1। ये क्या है, बेसिकली सेंटर बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, 2n-Cn है ये, तो 2n-Cn - n+1। तो यहाँ मेरे पास आ गया Sn का वैल्यू। पूछा क्या था, पूछा था S(6) का वैल्यू क्या होगा, सो पुट कर दो, तो यू गेट 924 - 42, तो ये आ जाएगा 882। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, फेयरली सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको रेट करेंगे हम 2/5 डिफिकल्टी लेवल में, इजीली सॉल्व हो सकता था अगर तुम थोड़ा सा करो मैनिपुलेशन। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं हो पाया फैक्टराइज, तो फिर तो दिक्कत हो सकता है। तो अगर कोई अल्टरनेट अप्रोच मेरे पास है, तो यू कैन शेयर, यू कैन ट्राई, जो तुम्हारे पास टर्म आया है उसको TR को तुम
प्लस हम टी आर को ऐसे कर सकते हो, टी आर प्लस 1 माइनस टी आर, इससे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का। मे भी तुम्हारा इससे पैटर्न तुमको दिख जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना इस अप्रोच से भी। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, शॉर्ट वीडियो था, बस हम एक प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।